के लिए जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं, खबर तो मिल रही है कि बीजेपी में अब हलचल तेज हो गई है कि नई सरकार का फॉर्मेशन कैसे होगा। अब सैनी साहब जो कल से एक ही बात को दोहरा रहे हैं कि तमाम व्यवस्था है, सब सिस्टम काम कर रहा है, हम जीतेंगे, हम फिर से सत्ता में आएंगे, वो सैनी साहब एक बार फिर से कॉन्फिडेंट हो गए हैं। हालांकि दावेदारी जरूर अनिल विज की तरफ से ठोकी गई है, लेकिन इसमें कोई दम नहीं, क्योंकि सैनी का चेहरा पहले से ही बीजेपी की तरफ से इन चुनावों में प्रोजेक्ट कर दिया गया था। बड़ी खबर इस वक्त यही है फिलहाल हरियाणा के चुनावों से कि मोदी फैक्टर एक बार फिर से चल गया है, और जो वोट बैंक कांग्रेस का था या जो वोट बैंक राहुल के नाम पर इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही थी, हुड्डा के नाम पर इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही थी, वो वोट बैंक बटा है। और वो सीधे सीधे आप इन ब्रेकिंग न्यूज से समझ सकते हैं, हमारी टैली से समझ सकते हैं, जहां बल्लभगढ़ सीट पर आप देखिए कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी इस वक्त बन रही है। आप फरीदाबाद में देख लीजिए, अभी फिलहाल 49 सीटों पर बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं, 34 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। हालांकि तुरंत बदल रही है, अभी 35 हो गए। 4 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं हरियाणा में जो इस वक्त आगे चल रहे हैं। एक सीट ऐसी है जहां बीएसपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, तो चाहे जाट हो चाहे ओबीसी हो, सबका वोट बीजेपी को मिला है और इसीलिए बीजेपी ने सबको चौंका दिया है। बिल्कुल बीजेपी ने चौंकाया है, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से यहां पर कांग्रेस में आपसी जो खींचतान है, जो टिकटों के बंटवारे को लेकर, ताकि भाई उसकी चली, उसने अपने हिसाब से वीटो चलाया, हमारे लोगों को टिकट नहीं दिया, फिर वो बागी हो गए, तो ये भी कांग्रेस के तीसरे और चौथे स्थान पर आंकड़े कुछ बहुत कुछ एक अलग गवाही दे रहे हैं। अगर आप वोट शेयर को देखें तो कांग्रेस लगातार ये आरोप करती रही कि वोट कटुआ पार्टी को वोट ना दें, लेकिन थर्ड पार्टी कांग्रेस और बीजेपी का यह सीधा मुकाबला रहा। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि जेजेपी को सिर्फ 0.82% वोट मिले, यानी जेजेपी को वोट नहीं मिला। यहां पर आईएनएलडी को सिर्फ 5% वोट मिले, यानी थर्ड पार्टी को वोट नहीं मिला। इस बात को कंप्लीट करिएगा कि आईएनएलडी ने एक सीट पर बढ़त बना ली है, एक सीट उनके खाते में जा सकती है, एक सीट ऐसी है जिस पर आईएनएलडी ने बढ़त बना ली है। यह खबर देना भी जरूरी है, क्योंकि फिलहाल चौटाला फैमिली अगर हम कहें, चाहे वो जेजेपी वाली हो चाहे वो आईएनएलडी वाली हो, उनका सफाया हो रहा है इन चुनाव। बिल्कुल। और बीजेपी के पास 39% शेयर है, कांग्रेस के पास 40% शेयर है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि जब मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच हुआ तो लोगों ने बीजेपी को चुना है। यहां थर्ड पार्टी या कहें कि बाकी वोट कटुआ का जिक्र जिस तरह से हो रहा था, उनका कोई भी फैक्टर नहीं रहा है। इन आंकड़ों से यह समझा जा सकता है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है, मैं ये कहूंगा, अगर आपने आज सुबह से भी देखा हो, कल से भी हम पिछले कुछ दिनों से भाजपा के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी विधायक हैं, जितने भी कैंडिडेट्स सबको देख रहे हैं, नायब सिंह सैनी के अलावा किसी ने ये कॉन्फिडेंस शो नहीं किया। किसी में भी ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम ये जीत सकते हैं। तो किसी नेता की बाइट नहीं आई, किसी नेता की बाइट नहीं। ऑन रिकॉर्ड तो छोड़िए, ऑफ रिकॉर्ड जो बातचीत होती है जिसमें खुल के लोग बताते हैं ग्राउंड रिपोर्ट, उसमें भी कहीं से ये नहीं आ रहा था। जो अधिकतम आंकड़ा दिया गया वो बताया गया था कि 26 तक जाएगा अधिकतम। तो नायब सिंह सैनी के पिछले 2-3 वर्ष जो हैं वो एकदम ऐसे पीक पर जा रहे हैं। जनता अगर इस तरह से मूड बना चुकी हो तो ये दिख रहा है कि भाई जनता जब आपको देती है तो कैसे देती है। और सिर्फ वजह वही है कि नरेंद्र मोदी फैक्टर, और जिसकी बात हम लोग बार बार कह रहे हैं कि शायद लोगों को ये पसंद नहीं आया कि एंटी मोदी, नरेंद्र मोदी अब कमजोर हो गए हैं, अब ऐसी चीजें हो गई है। ये जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही थी, उसको एक झटके में हरियाणा ने उसकी धज्जी उड़ा के रखी। अन्यथा कोई कारण नहीं था इस तरह के नंबर। एक ये भी हुआ कि जिस तरीके से माहौल बनाया गया कि जाट मुख्यमंत्री आ जाएंगे, हाईवे वाली बेल्ट पे सुना था कि क्या सारे जाटों का ही राज चलेगा या जाटों की हुकूमत चलेगी, वो वाला भी था। एक काउंटर पोलराइजेशन जो चुपचाप हुआ, क्योंकि जाटों का जो शोर था, कांग्रेस का जो माहौल था, उसके खिलाफ एक साइलेंट पोलराइजेशन देखा गया। क्या आपने महसूस किया? बिल्कुल साइलेंट पोलराइजेशन है, अदरवाइज दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। 2019 के अंदर अगर हम याद करें, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा हारे थे और उसका कॉन्सिक्वेंस आपको असेंबली इलेक्शंस के अंदर मिला था कि वहां पर कांग्रेस ने अच्छा बाउंस बैक किया था। ये हमारी स्टेट हरियाणा के अंदर ये जरूर हुआ है कि 10 में से अगर भाजपा ने 5 हारी थी लोकसभा चुनाव के अंदर 2024 के अंदर, उसका नतीजा हमें अब देखने